था कि हम चर्चा करेंगे इंडिया क्यूब के नंबर्स को लेकर और वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी आपके स्क्रीन पे करीब करीब 3% ऊपर। और श्री ऋषि दास को फाउंडर एंड सीईओ इंडिया क्यूब के जुड़े हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन Q2 नंबर्स की कुछ हाइलाइट्स मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। Q2 में घाटा अगर आप देखें 52 करोड़ से घटकर करीब 30 करोड़ रुपए रहा। आय करीब इनकी 252 करोड़ से बढ़कर टॉप लाइन में सब्सटेंशियल जंप था। एबिटा करीब 45 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ रुपए। मार्जिन स्लाइट डिप आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट। ऋषि जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा पहले टॉप लाइन की बात करते हैं। एग्जैक्टली ये टॉप लाइन ग्रोथ आपने रजिस्टर कैसे करी, कितना और ऑफिस स्पेस इस क्वार्टर में आप लोगों ने जोड़ा है, और कौन सी जो सिटीज़ हैं इस क्वार्टर में आपके पोर्टफोलियो में जुड़ी हैं इस बार? या थैंक यू वीरेन जी। इस क्वार्टर में हम लोगों ने एक इंदौर ऐड किया है। इस समय वी आर प्रेजेंट इन 16 सिटीज, और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 3 सिटी ऐड हुए हैं फ्रॉम द लास्ट टाइम, जिसमें इंदौर है, कलकत्ता है और मोहाली है। दीज आर द 3 सिटीज वी हैव एडेड। और एरिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस समय हम लोग टोटल एरिया मैनेज कर रहे हैं वो 9.1 मिलियन कर रहे हैं, और यही नंबर जो है रफली 1.3 मिलियन हम लोगों ने लास्ट के 1 ईयर में ऐड किया है। और रेवेन्यू वाइज जैसा कि आपने कहा, इस क्वार्टर का रेवेन्यू 354 करोड़ है, और कंपेयर टू 256 करोड़ फॉर द करस्पॉन्डिंग ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर था। तो इसमें करीब 38% का जंप है। और एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, एबिटा में भी 74% का ग्रोथ हुआ है। इस क्वार्टर का एबिटा 75 करोड़ है, कंपेयर टू ईयर बैक इट वाज 43 करोड़। और वी आर अ पैट पॉजिटिव कंपनी। जो लॉसेस हैं दे आर ऑन अकाउंट ऑफ इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट अगर आप आई गैप जो कि नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसके हिसाब से वी हैव बीन पैट पॉजिटिव, वी हैव बीन पेइंग इनकम टैक्स ऑल थ्रू आउट। दैट इज व्हाट आई विल से। अच्छा, फुल ईयर बॉटम लाइन की क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऋषि जी? आई मीन कहाँ तक ये फिगर पहुंच सकती है? देखिए, जो अभी इसमें हमारा इस बार हुआ है रफली इन H1 पैट हम लोगों ने किया है करीब करीब 47 करोड़ का। और हमको ये दिखता है कि ये नंबर इससे ज्यादा ही आएगा। तो वी शुड बी एबल टू क्रॉस 100 करोड़ फॉर द फुल ईयर बेसिस ऑन अ पैट। ओके, 100 करोड़ का। अच्छा, ये आप जो टॉप लाइन की ग्रोथ आपने इस बार दर्ज करी या फिर आगे जी। भी, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन ये मार्जिन्स आपके 200 बेसिस पॉइंट डिप हुए। आई मीन वो जो सेकेंड हाफ है उसमें आपको मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या नज़र आ रही है? सो इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे जो एबिटा मार्जिन देखिए, तो एबिटा मार्जिन 21% है हमारा। मैं आई गैप पे बोल रहा हूँ अगेन, क्योंकि इंड एस हमारे इंडस्ट्री में बिल्कुल एक अलग पिक्चर देता है। रीजन क्या होता है कि जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स है उसका डिप्रिसिएट, जैसे कि आप देखिए एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि पैट लॉस है और दूसरी तरफ हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा एबिटा मार्जिन 21% हुआ है। ऋषि जी, और ये आई एम ईयर एक्सट्रीमली बैक सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी ऋषि जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके मार्जिन्स बढ़े हैं। जी मैं जी अपने जी, शब्दों के करेक्ट लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ करेक्ट। कंटिन्यू करिए। सॉरी। या हाँ हाँ तो मैं वही कह रहा था हाँ। कि जो 18% एबिटा मार्जिन था उससे हम लोग 21% पे आए हैं। 3% का मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है एक ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इसमें दो तीन मुख्य कारण हैं। एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो सैलरी एज अ परसेंटेज है वो घटा है कंपनी का। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीन पावर में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे जो हमारे पावर बिल्स में सेविंग हुई है। ये दो कारण हैं। और प्लस जो हमारा लैंडलॉर्ड्स के साथ रेंटल एस्केलेशन होता है और जो टेनेंट्स का होता है उसमें भी 1 परसेंटेज पॉइंट का हमको डेल्टा मिलता है। तो ये तीन मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारा मार्जिन एक्सपेंशन 18 से 21% पे पहुंचा है। और हमें वी आर वेरी ओके, होपफुल दैट वी शुड बी एबल टू सस्टेन मुझे एंड मेंटेन दिस मार्जिन। जे ओके। अच्छा सर, ये बताइए मेरे को, हालांकि मैं इस कारोबार को बहुत अच्छे से समझता नहीं हूँ, बट स्टिल आपने जो रेंटल्स का जिक्र किया, हम अक्सर पीवीआर से जब डिस्कशन करते हैं तो उस पर बातचीत होती है, क्योंकि रियल एस्टेट प्राइसेस काफ़ी फर्म रहे हैं बीते, अगर आप 4 साल को देखें। रेंटल्स की ग्रोथ अब क्या थम गई है, जो कि अल्टीमेटली आपके फेवर में आएगी? यहाँ से ट्रेंड क्या रहेगा उसका? और जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो पर सीट आपको रेंटल्स मिलते हैं जब कोई आपसे जी। एक सीट या फिर एक स्पेस एक्वायर करता है, उसकी वृद्धि दर क्या रही है पिछले कुछ समय में? उसकी वृद्धि दर अगर मैं बोलूं तो रफली 6% पर एनम रही है, और वो काफी सस्टेनेबल रही है। उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है।
और जो दूसरा पॉइंट आपका है, अगर आप देखें इंडिया में जो 9 मंथ पीरियड है कैलेंडर ईयर में, उसमें करीब-करीब 60 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस एब्जॉर्ब हुआ है और ये रिकॉर्ड हाई है। मतलब अभी तक के सारे सालों में देखिए तो रिकॉर्ड हाई है और लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ में करीब-करीब 20 मिलियन स्क्वायर फीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो इंडिया में इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसीलिए सर्टेन माइक्रो मार्केट जैसे अगर आप मुंबई देखेंगे, तो मुंबई में प्राइस फर्म अप बहुत ज़्यादा है। बैंगलोर के भी कुछ माइक्रो मार्केट्स में प्राइस फर्म अप ज़्यादा है। तो हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि आज जो 9.1 मिलियन है, उसमें से करीब-करीब 5.8 5.9 मिलियन हमारा जिसपे रेंट यील्डिंग एरिया है। तो हमारे पास रफली 3.2 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है ऑलरेडी, जो कि अगले 12 से 24 महीने में लीजिंग पे जाएगा। तो दैट वे वी हैव अ गुड सप्लाई पाइपलाइन। तो जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है, वहाँ पे हम इसका इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। वी शुड बी एबल टू ईज़िली सस्टेन दैट और एट द सेम टाइम वी आर साइनिंग अप अ लॉट ऑफ longer project buildings like build to suit, long term. We are also renovating a lot of old buildings. जहाँ पुरानी बिल्डिंग हम लोग लेते हैं जो 30 से 50 साल पुरानी है हाँ। और उनको रेनोवेट करके प्लैटिनम ग्रीन बिल्डिंग के लेवल पे लाते हैं। तो इन दोनों माध्यम के थ्रू हमें पूरी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग सप्लाई को सॉल्व कर पाएंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हमारा जी मार्जिन है वो व्हेन हम यू खुद से डिफेंड कर लॉन्गर पाएंगे। टर्म जी, व्हेन यू से लॉन्गर टर्म अमूमन व्हाट इज द ड्यूरेशन आपके केस में लॉन्गर टर्म लॉन्गर की टर्म आई जिस विल पर से रेंटल्स 2 फिक्स to रहेंगे? 4 इयर्स। 2 to ओके 4 इयर्स हम लोग बोलेंगे ओके लॉन्गर टर्म को। मतलब अगर हम आज बोले तो ओके FY26 FY27 वी आर प्रीटी मच सॉर्टेड टू बी ऑनेस्ट विथ यू इन ओके टर्म्स ऑफ सप्लाई, बट व्हाटएवर वी आर नाउ डूइंग विल इम्पैक्ट अबाउट 28 to 30 नंबर्स। ओके ऋषि जी बहुत बहुत